और जो हमारा टेस्ट हुआ था उसके लिए उसकी रिजल्ट्स लेने जाना है, और जो हमारा अगला फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस। ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारे अक्की भैया, तो गाड़ी, और ये रही मेरे नए जूते। हेलो फ्रेंड्स, हम अब आज आए हैं बच्चों के स्कूल। इनका आज पीटीएम है। तो अब इनके स्कूल में ऐसा हो रखा है कि सिर्फ एक ही पेरेंट को अलाउ है जाना। तो उस वक्त इनके पापा गए हैं, बच्चे अलाउ नहीं कर रखे हैं जाने के लिए। तो आज इनका आएगा रिपोर्ट कार्ड। क्या लगता है, क्या तुम पास होंगी? वैसे तो पास होते हो, अच्छा। तो फिर अब इनका रिपोर्ट कार्ड है। वैसे रिपोर्ट कार्ड तो फॉर्मेलिटी होती है, बच्चे तो सही कर रहे हैं पता है, लेकिन ये साल बेचारों का बड़ा बुरा जा रहा है। आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है इस साल? अच्छा लगा, बेकार लगा, क्या लगा? अच्छा, ये कम घंटे की क्लासेस हैं, छुट्टियां याद है, टीवी याद देखो। अच्छा चलिए, एक तो बच्चा आपको खुश मिलेगा। चलिए दिखाती हूँ आपको इनके स्कूल का व्यू दिखाती हूँ। अब तो ऐसे स्कूल छोड़ रहे हैं वाला ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी सही होंगे, हम भी ठीक हैं यहाँ पर। तो ऐसा है, ये ब्लॉग ना जो आप देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी दिन का है। ये शूट काफ़ी दिन पहले कर लिया था मैंने, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, मेरा कुछ मन नहीं किया शूट करने का। एक्चुअली मेरी ठंड बहुत हो गई थी, तो दक्ष पे कुछ टाइम नहीं दे रहा था और मेरा को भी काफ़ी वीकनेस ही महसूस हो रही थी, तो मेरा मन नहीं किया। तो फिर इसके बाद तो एक्चुअली मैं इस वक्त ना ये सोच रही थी कि मैं अपने चैनल के लिए क्या क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। और कुछ अपने लिए भी सोच रही थी कि जैसे मैं अपना आप देखती हूँ तो मुझे बहुत चेंजेस मुझे महसूस होते हैं कि जैसे मैं पहले थी वैसे अब दिख नहीं रही हूँ इस वक्त। तो चूँकि प्रेगनेंसी की वजह से मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, और आफ्टर जो कहते हैं कि रिकवर हो जाता है, मेरा वो भी रिकवर नहीं हुआ ठीक वापस मैं पहले ऐसी नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए अब कुछ करा जाए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अलग हैं, अपने लिए इंसान को पहले देखना चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैंने अपने लिए सोचा है कि मैं ना डाइट प्लान फॉलो करूँगी। चूँकि मेरा बेबी छोटा है तो मैं वैसे कोई क्रैश डाइट वगैरह तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक रूटीन को मैं फॉलो कर सकती हूँ। लाइफस्टाइल मैं अपने खाने में चेंजेस में थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। वैसे जनरली मैं हमेशा घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ, मैं बाहर खाने खाती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कुछ असर मुझ पर दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा है, एक रुजुता दिवाकर है, उनकी डाइट प्लान को मैं फॉलो करूँगी। वो बहुत इजी है और अपना घर का ही खाना खाना होता है, लेकिन उसके असर मैंने एक्चुअली एक ब्लॉगर हैं वर्तिका आनंद, उनका मैंने देखा था। तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसको 2 साल तक अपनी डाइट को फॉलो किया था उनकी, और उनका काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ है। अगर आप कभी चाहें तो उनको देख सकते हैं। और उन्होंने कोई क्रैश डाइट नहीं की थी, बस रुजुता जी का डाइट पैटर्न ही फॉलो किया था। डाइट प्लान भी नहीं कह सकते, उसे डाइट पैटर्न कहते हैं। तो उसे फॉलो किया था, उन पे बड़े अच्छे से ड्रास्टिक चेंजेस मैंने देखे 2 साल, लेकिन वो काफ़ी कंटिन्यू से धीमे धीमे किया। तो मैं भी वैसे ही सोच रही हूँ, तो वैसा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि चूँकि मेरा बेबी, मैं मदर फीड पर है मेरा बेबी अभी, तो वो मैं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ और ना कुछ क्रैश डाइट कर सकती हूँ जिसका उस पर उल्टा असर पड़ जाए। लेकिन अपने खाने में मैं जो चेंजेस मैं ला सकती हूँ, जो मैंने सबसे देखा, तो इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं भी इस डाइट को फॉलो करूँगी। तो इसीलिए देखिए मैं इस वक्त ये सारी गाजर वगैरह काट के रख रही हूँ कि जो मेरी मंचिंग की हैबिट है
एटलीस्ट उससे मैं कंट्रोल करूँ। जो मंचिंग के हैबिट में मैं ज़्यादातर तो मैं अपना घर खाना खाती हूँ, लेकिन मंचिंग में मेरे अक्सर बिस्कुट्स वगैरह या कुछ स्वीट्स चले जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं स्वीट्स खा लेती हूँ। तो उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने ये अब सोचा है कि ये इस तरह से अपनी सैलेड काट के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जब भी मेरा मन करेगा तो बजाय कुछ और सर्च करने के मैं इसे में से ही एक आध पीस खा लूँगी। तो इससे मेरी एक तरह से शुगर क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और मेरी डाइट में मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो मैंने फॉलो करूँगी अपने डाइट में चेंजेस करने के लिए। और जैसे अभी मैंने नाइट के टाइम में दाल चावल या खिचड़ी इस तरह से लेना शुरू किया है। इस वक्त मैं बच्चों की प्लेट लगा रही हूँ, तो उनके ये क्या खाना बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ खिचड़ी ही खाऊंगी और सैलेड खाऊंगी। तो इस तरह से देखते हैं धीमे धीमे चेंजेस अगर मुझे नज़र आए तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से करने से एक्चुअली ये होगा कि मैं थोड़ी सी विजिलेंस में रहूँगी। आप लोग भी देखिएगा कि अगर मुझे कुछ चेंजेस हो रहे हैं और या कोई आपके सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये सब काम ख़त्म करके रात का टाइम है, तो मैं इस बार ज़रा अपनी जो मैंने पालक लिए थे उन्हें सोचे साफ़ कर दूँ, तो सुबह मुझे फिर इतना करना नहीं पड़ेगा। अभी दक्ष भी गोद में आ गया है, तो छोटा बेबी है, नहीं छोड़ता है इतनी आसानी से, उसे भी मम्मी की अपनी हुड़क आ जाती है। तो मैं इसे ले लेके ही साफ़ करूँगी। और देखिए ये मेरा जो मैंने बताई थी बास्केट में, इस तरह से अपनी वेजिस इकट्ठी कर लेती हूँ और सुबह फिर जानवरों को डाल देती हूँ। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी पन्नी में बांध के मत डालिए अपने कूड़े को, तो वो सही नहीं रहता है। ये देखिए ये मॉर्निंग टाइम है, तो अब मैंने ये दाल है मूंग की और अरहर की मूंग की और चने की, इसे रात में सोक कर दिया था और इसे पीस लिया था सुबह। इसमें हरी मिर्च डाल दी थी और नमक। अब ये आलू काट के बारीक बारीक मैंने अब इसमें धनिया डाल रही हूँ, अच्छे से काट के डाल दिया है। अब इसमें मैं वो डाल दूँगी अपना मिक्सचर जो मैंने पीसा है। अब इसे पीस के इसमें नमक मिर्च डाल के मैं इसे पकौड़े बना दूँगी बच्चों के लिए। तो जैसे मैं कह रही थी कि वेजीज जो आपकी निकलता है कूड़ा, उन्हें आप पन्नी में मत फेंकिए, क्योंकि इसे जानवर भी खा नहीं पाते हैं, उसे पन्नी में मुँह में लेके रह जाते हैं। तो उन्हें अच्छे से ऐसे ही डाल दीजिए, वो इसे खा भी पाएंगे और उनकी है थोड़ी एनवायरनमेंट की हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक बार मैंने देखा था कि बेचारी एक गाय थी, वो पन्नी में से सब्जी निकाल खाने की कोशिश कर रही थी, आटा था उसमें शायद, तो वो उसे खा नहीं पा रही थी। तो इससे उसके गला को चौक होने का डर था। तो आप तब से आप भी प्लीज़ पन्नी में ना डालें, कोई भी चीज़ डालें खुली ही डाल दें, तो जानवर उसे खा जाते हैं। तो ये मैंने सुबह बच्चों के लिए मंगोड़ियाँ निकाली थी। अब मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये बच्चों के लिए ही निकाली हैं। अब मैं इसका ये सारा कढ़ाई से तेल निकाल कर इसी में अपने लिए बचे हुए बैटर से चीला बना लूँगी बिना ऑयल का। जो उसमें ऑयल है वही है, तो उसमें आपको ऑयल जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस जो मैं कर सकती हूँ अपने लाइफस्टाइल में, और देखते हैं सब कुछ असर निकलता है कि नहीं निकलता है। अब चूँकि आपको पता है मैं अपने बर्तन खुद ही करती हूँ, तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि कम से कम उसमें ही काम चल जाए। शायद आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, तो बताइएगा कि आप भी ऐसे शॉर्टकट्स अपनाते हैं क्या। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पता नहीं क्या बात है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसमें क्या आपको सही लगे, क्या गलत लगता है, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूँगी।